नमस्कार। मैं संतोष सिंह। चलिए, ऋषुश्री मामले में अब लग रहा है कि लंका धू धू कर जलेगा। वो लंका जो बिहार के ब्यूरोक्रेसी पर पिछले 20 वर्षों से काबिज है। अपने तरीके से इस स्टेट को उसने चलाया है। मतलब अब सोच नहीं सकते। और वो लंका इस तरीके से धू धू कर जल जाएगा, कोई लंकावासी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, अब आप तय मानिए कि उस लंका में जितने बड़े योद्धा काबिज क्यों ना हो, मेघनाथ से लेके कुंभकर्ण तक, सब बेबस और लाचार हो गए। हाँ, पंकज दरार जैसे अधिकारी कहीं न कहीं उनको मतलब क्या कहें, जिस लंका को बचाने के अंत तक कोशिश करते रहे, वो भी नहीं बचा पाए। ऋषुश्री को आखिरकार 1 वर्ष बाद ही सही गिरफ्तार करना ही पड़ा। लेकिन इसके गिरफ्तारी का मतलब क्या है, ये समझने की जरूरत है। और वो लंकापति का क्या होगा, जो लंकापति इस पूरे मामले को ठंडा करने में लगे हुए थे। क्या होगा उस लंकापति का? क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सामने आ रही है, इस मुकदमे को लेकर भारत सरकार के सबसे मजबूत मंत्री में एक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे हैं, उनकी कोशिश भी जारी रही है। और इस दौरान उसने सीधे सीधे तौर पर बिहार के मुखिया को उन्होंने 2 बार चिताया भी कि आपकी एजेंसी काम नहीं कर रही है। फिर भी खेला होता रहा। और उस खेल में जो भी लोग शामिल हो, हालांकि देखिए, उस लंका का विभीषण भी वही है, कोई और नहीं है। और इसलिए वो विभीषण बच जाए। उस विभीषण को रावण के उस तमाम कमजोरियों को राम सेना तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही है। तो शायद अभयदान उनको मिल जाए। लेकिन बाकी जितने आसपास के लंकाधारी हैं, मेघनाथ हो, कुंभकर्ण हो, जितने योद्धा हैं, सारे योद्धा का हिसाब किताब तय मानिए। क्योंकि ईडी का प्रवेश फिर से होना संकेत वही है। लेकिन आज खबर ये नहीं है कि ईडी का प्रवेश कैसे हुआ। आज हम ऋषुश्री के उस प्रकरण की बात कर रहे हैं कि कैसे ऋषुश्री तक पुलिस नहीं पहुंचे, कैसे ऋषुश्री को बचाया जाए। इसके लिए किस तरीके से पूरे रावण की सेना हर जगह मदद कर रहा था। आज हम अतश्री ऋषुश्री कथा में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ईडी के केस के बाद भारत सरकार के कद्दावर मंत्री में एक लगातार नीतीश को फोन करते रहे कि नीतीश जी, आपकी एजेंसी काम नहीं कर रही है। एक दिन नीतीश जी गुस्से में आ गए और दिल्ली में बैठे, दिल्ली चले गए एक अधिकारी को उन्होंने तलब किया कि आप आइए, बिहार आइए। और उस बिहार आने के बाद उनको जिम्मेवारी दी गई थी कि बार बार मुझे ये फोन सुनने को मिल रहा है, कोई भी हो कार्रवाई, गो हेड। लेकिन जब कार्रवाई के आदेश की
पटकथा लिखनी शुरू हुई तो पता चला उस अधिकारी का एक हाथ ही काट लिया गया। जिस काम के लिए उनको दिल्ली से बुलाया गया था उस काम की जिम्मेवारी से ही उनको मुक्त कर दिया गया। और जब उनको जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया गया, फिर 3 महीने बाद जब फोन आया और वो अधिकारी को की बुलाहट हुई सीएम हाउस में, बेबस लाचार था वो अधिकारी। क्या कहता, कुछ कहने की स्थिति में था नहीं, क्योंकि भाई जो आदेश, जिस पत्र के माध्यम से जो आदेश निर्गत हुआ उस पर तो आप ही की सहमति है, और अगर आपको पता नहीं है तो फिर सामने वाला व्यक्ति क्या कह सकता है। तो वहां से वो कोशिश शुरू हुई रिशु श्री को बचाने की। सब कुछ चलता रहा, लेकिन सरकार जैसे ही बदली, मतलब मुखिया जैसे ही बदले, अब इस पर काम होना शुरू हो गया। और जिस दिशा में काम चल रहा है, ये तय मानिए कि अब इस लंका को जलने से कोई बचा नहीं सकता है। और इस लंका को जलाने में संजीव हंस की बड़ी भूमिका बनी चाहिए। इस लंका में आग लगाने वाला हनुमान अगर कोई है तो संजीव हंस। न संजीव हंस जेल जाते, न संजीव हंस के जेल जाने के बाद रिशु श्री का नाम सामने आता, और ना रिशु श्री का नाम सामने आता तो लंकापति का नाम सामने नहीं आता कि कैसे कैसे लंका के नायक लोग जो है इनको मदद की। ये बात ही सामने नहीं आती। गुप्पे गुप चुप्पे चुप सब चीज खत्म हो जाता। किसी ने सोचा भी नहीं था कि संजीव हंस के सहारे ये बातें हम तक पहुंच जाएंगी। किसी ने सोचा भी नहीं था। अब परत दर परत चीजें खुलती जा रही हैं, परत दर परत चीजें खुलती जा रही हैं कि किस तरीके से रिशु श्री को बचाने के लिए पूरे लंकापति मेघनाथ, कुंभकर्ण सब लोग लगे हुए थे कि रिशु श्री से आगे मामला नहीं बढ़े। और रिशु श्री से अगर मामला आगे बढ़ गया तो फिर लंका को जलने से कोई बचा नहीं सकता। आज 1 2 नहीं, 1 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारी जिसकी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रिशु श्री से संलिप्तता है, रिशु श्री से रिश्ता उनका रहा है, और रिशु श्री के इशारे पर काम करते रहे हैं। खेला हो भी। अब देखना यह है इस लंका में जो अभी, हालांकि जितना लंका में था ना पशु पक्षी चिड़िया सब उड़ गया है। अब खाली मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे लोग अब बचे हुए। करें, प्रतिष्ठा का सवाल है ना, कैसे भाग रहे, भाग तो सकते नहीं है। तो वो सारे लोग बचे हुए हैं और लंका जलने वाली है, वो आप उसी टकटकी निगाह से देख रहे हैं, जिस टकटकी निगाह से कभी सोने का लंका उन्होंने बनाया था। कभी सोचा भी नहीं था कि सोने के लंका में कोई हनुमान आकर आग भी लगा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर इतिहास दोहराता है। ये इस तरीके की कहानियां भी दोहराती है। वो सतयुग था, आज कलयुग में लोग सतयुग की उस कहानी को सिर्फ अपने तरीके से देखते हैं, लोग सत्य की बात की चर्चा करते हैं। लेकिन रावण रूपी हनुमान हर युग में रहता है, लंका में आग लगा देता है। लंका में आग लगा दिया। अब ये आग इस तरीके से हर एक के दरवाजे पर पहुंचेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। इसलिए देखिए आगे आगे होता है। इतना तो तय है कि सम्राट ने जिस तरीके से मजबूती के साथ एक्शन लेने को कहा है, और इस एक्शन के बाद जिस तरीके से केंद्र की सबसे मजबूत मंत्री में एक की एजेंसी हरकत में आई है, सोने का लंका तो जलने से तो कोई रोक नहीं सकता है। चलिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।